आज है मंगलवार और मैंने दिया था इतवार को पानी। आज पूरे 2 दिन हो गए पौधों में पानी नहीं गिरा और मानो पौधों का चेहरे इतने उतरे हुए थे कि पूछो ही मत। पौधे मेरी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कब देगी निशा पानी, कब देगी। और बस मुझे उन पर इतना ज़्यादा अपने ऊपर इतना गुस्सा आया कि बस उसी टाइम पाइप लेकर मैंने शुरू कर दिया पौधों को पानी पिलाना। मेरे पौधे जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक दिन भी पौधों में पानी ना डालें तो मिट्टी जैसे पौधों को एकदम खाने को दौड़ती है। इतनी तेज़ गर्म हो जाती है। सच बोलूँ तो गर्मियों में पौधों को पालना एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है। बस फिर क्या था, निशा ने बहुत ही ज़्यादा अपनी हिम्मत जुटाई और सारे पौधों पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पाइप लिया और सारे पौधों को पानी से सिर्फ छिड़का, जिससे कि उन्हें महसूस दे कि हाँ पानी है आज हमारे चारों तरफ। और बस फिर क्या था, मैंने पौधों को अच्छे से भिगोया और फिर अपने खूबसूरत पौधों को दिखाते हुए, छूते हुए, इन सबको प्यार करते हुए इस तरह से इतना इमोशनल हो गई थी मैं अपने पौधों को देखकर कि बस बेचारे मेरे पौधे पानी का इंतज़ार कर रहे थे। और बस फिर मैंने पानी डालना शुरू किया। एक-एक पौधे को इतना पानी से तरा है कि पूछो ही मत, जिससे कम से कम अगले 2 दिन तक पानी की माँग ना करें और इनको पानी की पूर्ति होती रहे। ये वाला पौधा तो ऐसा ड्रामा करता है ना, जैसे 2 बूंद कम पानी मिल गया तो तुरंत पत्ते लटका देगा। और ये वाला मेरा ऐसा पौधा है कि गर्मी में कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल कम एटीट्यूड वाला है। ज़्यादा एटीट्यूड तो ये पीस लिली वाले पौधे में ही है। जहाँ मैं एक दिन भी पानी नहीं देती, पीस लिली के सारे पत्ते और फ्लावर्स ऐसे फैल जाते हैं। कुछ पौधे तो बहुत समझदार होते हैं, कम पानी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो बिगड़ैल पौधे होते हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रहते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की तरह ही सारा देख रेख करनी पड़ती है। ये जो ऊपर साइड में लटके हुए वॉल प्लांट्स हैं ना, इन पर पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनमें छोटे प्लांटर्स रहते हैं तो इनमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। बस फिर क्या था, सब में पानी डालती गई और अपने पौधों को खुश होता हुआ देखती रही। देखते देखते इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस मेरे पौधे इस खुशी से नाच रहे हैं। पहले मुझे लगता था पौधे बस मिट्टी में लगा दो हो गया, लेकिन अब समझ आ रहा है हर मौसम में उनकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। गर्मी में सबसे ज़्यादा डर रहता है पौधों को सूखा होने से बचाने के लिए। सुबह शाम बस चेक करती रहती हूँ कौन सा पौधा ठीक है, कौन सा इमरजेंसी में है, कौन से पौधे को कितना पानी चाहिए। बस आजकल तो देखो मेरा यही काम चलता है। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी समय मिला, मैं फट से अपने टेरेस पर जाती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ और उनमें पानी डालना शुरू कर देती हूँ। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, अपने पौधों को देखकर मुझे बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है इन पौधों में पानी डालना। जैसे पूरा दिन कितने भी हेक्टिक पूरा दिन हो, लेकिन 10 मिनट पौधों में पानी डाल दूँ तो मानो दिमाग एकदम फ्रेश और शांत हो जाता है। मिट्टी पर जो पानी की बूंदें गिरती हैं, मानो इतनी सौंधी खुशबू आती है ना, मत इस खुशबू को सूंघने के लिए तो बाहर के लोग तो खैर तरसते होंगे, हम लोग तरसते नहीं हैं, क्योंकि हम देहरादून वाले हैं, हमारे पास मिट्टी है, बारिश है, पानी है, तो बस वो सौंधी सी खुशबू सूंघने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे पौधे भी बिल्कुल इंसानों जैसे ही होते हैं। किसी को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, किसी को अकेला छोड़ दो तो वह खुश रहता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि हर मौसम में सर्वाइव कर ही लेते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हर हाल में हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। पौधे भी कुछ इसी तरह से होते हैं। अब गर्मियों में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, शाम के टाइम पानी देने से पौधे ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, और अगर मिट्टी जल्दी सूखती है ना तो थोड़ा सा वो जल्दी सूखने का वो करते हैं, लेकिन अगर रात में हम पानी डालते हैं तो उनमें मॉइस्चर बना रहता है और काफ़ी देर तक वो अच्छे से नरिश रहते हैं। कभी कभी लगता है ये पौधे नहीं हैं, घर का ही हिस्सा बन चुके हैं। जब कोई नया पत्ता निकलता है ना तो जनरली इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि पूछो ही मत। और अगर कोई पौधा सूख जाए ना तो सच में बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए पौधों में अपनापन होना और हमें अपनापन देना बहुत ही ज़रूरी है। चलो आज सबको अच्छे से पानी पिला देती हूँ। अब कल तक थोड़े खुश रहेंगे। गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन शाम को टेरेस पर आकर पौधों के साथ टाइम बिताना एक
अच्छा सुकून भरा टाइम बिताना बहुत ही अलग महसूस कराता है। आप लोग भी बताओ, आपके घर में कौन-सा पौधा आप सबसे ज़्यादा ड्रामा करता है? और मेरे घर में तो ये सारे पौधे ही ड्रामेबाज हैं क्योंकि बच्चे भी ड्रामे करते हैं और पौधे तो करते ही हैं। तो गाइज़, आप लोग भी मुझे बताइए कौन-कौन से पौधे आपने लगाए हुए हैं और किस-किस पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए और किस पौधे को कम पानी चाहिए। तो बस ये रहा मेरा छोटा-सा टेरेस गार्डन जो आपने आज देखा और पानी को महसूस किया। और हाँ दोस्तों, अब इस समय पर निशाद अनप्लग लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस इस तरह से दिखाती रहूँगी और कुछ प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी दीजिए गाइस और मेरे टेरेस गार्डन के बारे में बताइए कैसा लगा आपको। और बहुत ही खूबसूरत टेरेस गार्डन है मेरा, इसको क्लोज़अप लुक देख लीजिए एक बार, बहुत सुंदर ही दिखेगा आपको। और ऊपर के टेरेस पर पानी डालने के बाद गाइस कुछ थोड़े से प्लांट्स मेरे सामने के डोर पर भी रखे हुए हैं जो हमारे घर का एंट्रेंस है। बस फिर क्या था, उन वाले प्लांट्स में भी मुझे पानी डालना था तो मैं नीचे आ गई। नीचे सामने एक बच्चे की साइकिल और पापा की हार्ले खड़ी है और ये देखो अब पानी डालना शुरू। पानी डालते ही मेरे जो इतनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं ना इस प्लांट की, इतनी खूबसूरत लगती है ना ये, और इतनी सुंदर लग रही थी ये पानी में नहाती हुई कि पूछो ही मत। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला प्लांट, तो बहुत खूबसूरत प्लांट है गाइस। आप लोग को कैसा लगा और इसका नाम अगर किसी को पता है इस बड़ी वाली पत्तियों वाले प्लांट का तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं इसका नाम भूल गई हूँ। पता नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा कौन सा प्लांट था ये, मैंने नाम मुझे पहले पता था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। आप लोग मुझे बताना ज़रूर, ये बड़ी वाली पत्तियों वाला। और बस सबके ऊपर पानी छिड़कते हुए इतने खूबसूरत मानो ये नाच रहे हैं पौधे, मतलब इस तरह से नाच रहे थे कि पूछो ही मत। शाइन देखो इनकी कितनी गजब की लग रही थी, वाह वाह वाह। तो गाइज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और खूबसूरत वीडियोस के लिए मेरे चैनल को बहुत ढेर सारे कमेंट्स भी कीजिए। और गाइज़ मैं आपको एक बात इस समय बताना चाह रही हूँ कि मैंने 4000 घंटे भी कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन मेरा चैनल अभी तक भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी हैं जो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, हो ना हो इस महीने या अगले महीने मैं उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लूँ। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे वीडियो इसी तरह देखते रहें और बस मैं आपको इसी तरह के खूबसूरत वीडियो दिखाती रहूँगी। पानी हमारा डल रहा है सारे प्लांट्स में क्योंकि मुझे भर भर के पानी डालना है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, आपको पता ही है। तो बस अभी चल रहा है पानी, बाकी आप लोग देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, इस समय पर मुझे ये भी बताइए कि आजकल गर्मियों में कौन कौन से प्लांट इंडोर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं लेकिन जो भी प्लांट मैं अंदर रखती हूँ वो ख़राब हो जाता है, तो सब मुझे बाहर ही रखने पड़ते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कौन कौन से प्लांट आप लोगों ने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी कुछ पौधों को लगाने में, क्योंकि मेरे पौधे मैंने जब जब अंदर रखे हैं तब तब ख़राब हो गए हैं, तो मैं उन्हें अंदर रखने में डरती हूँ क्योंकि मैं इतने खूबसूरत प्लांट्स को दोबारा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो गाइज़ मुझे
मुझे बताना ज़रूर कि कौन कौन से प्लांट आप लोग इंडोर में रखते हैं घर के अंदर, जिससे कि खूबसूरती खूब और बढ़ जाती है घर की। तो बताइएगा गाइज़। बाकी मेरे पौधों में पानी डल चुका है और हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होने वाला है। तो बाकी आप लोग प्यार बनाए रखें। बाय बाय।